चीज हम सीखें कि बोलने से कई दफा मुसीबत आ जाती है। बोलने से तो 90% मुसीबतें आपके बोलने से ही आती हैं। ये हम कल सीखे। अगर आप संयम रखें अपने जीवन में, बोलने का थोड़ा सा ठीक रखें, कम बोलें। कई दफा शरीर थका होता है। हम कल थके भी हुए थे, बहुत ज्यादा थके थे, थकावट बहुत थी। तो थक गए सारे, बस हुई पई सी साडी शामी। तो वैसे ही एक घटना घटी किसी के साथ, तो वो एपिसोड हमको एक याद आ गया कि ज्यादा बोलने से बहुत कुछ नुकसान हो सकता है हर व्यक्ति का। बोलने पे नियंत्रण करना होगा। तो हमने कल कहा, प्रभु हम पर कृपा करना, हम इस पर भी प्रैक्टिस करें। ज्यादा बोलने से ही मुसीबतें आती हैं। जितना आप मौन रहेंगे, चुप रहेंगे, आपकी शक्ति आपके अंदर उतनी प्रफुल्लित होती है। ऊपर दब नहीं पड़ता, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अगर आप बोलेंगे ज्यादा, बोलने से आप कुछ भी बोल देंगे, क्योंकि बोलने से आप मान लो आपका एक समा सिंपल क्या है, आपका टाइम थोड़ा मुश्किल वाला हो गया। वो कैसे? आप थके हुए हो, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड आपका प्रॉपर संतुलित नहीं है, आप ठीक से समझ नहीं पा रहे, सोच नहीं पा रहे। उस वक्त आपका शरीर थका हुआ है, तो स्वाभाविक है जब थके होंगे तो चिड़चिड़ापन आएगा आपकी बॉडी में। आएगा कि नहीं आएगा? स्वाभाविक है जब आप बहुत थक जाओगे, आपकी ऊर्जा लॉस होगी, तो आपकी बॉडी जो है वो सेंसिटिव हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं होगी? जब सेंसिटिव हो जाएगी, आपको कोई छोटी सी बात भी कहेगा तो आपका रिएक्शन बहुत खराब हो जाएगा। उस समय आप उल्टा, आप बात को एब्जॉर्ब करने की, क्योंकि आपकी एब्जॉर्ब शक्ति भी होती है। जैसे गाड़ी बड़ी चलती है तो सड़क पे ऊपर जब गड्ढों पे चलती है तो ठा 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 नहीं लगे, तो गाड़ी इसलिए महंगी खरीदते हैं हम लोग कि वो गाड़ी एब्जॉर्ब कर ले शॉक को। उसको बोलते हैं शॉकर्स। मजबूत शॉकर्स होते हैं गाड़ियों के, महंगी गाड़ियों के एयर शॉकर होते हैं। वो जब चलते हैं तो उसमें पता नहीं चलता कि हम बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए। छोटे मोटे गड्ढे तो पता नहीं लगता, बड़े गड्ढों का भी नहीं पता लगता। एब्जॉर्ब करते हैं वो गड्ढों को। ऐसे ही हमारी बॉडी है, हम भी एब्जॉर्ब करते हैं हर एक दुख को, हर एक मुसीबत को, हर एक प्रॉब्लम को। और अगर आपकी वो एब्जॉर्ब शक्ति खत्म हो गई है, क्योंकि आप थके हुए हैं, आपकी ऊर्जा खराब हो गई है, आपकी ऊर्जा शरीर में नाम मात्र रह गई है, ताकत नहीं है, तो चिड़चिड़ापन है, फ्रस्ट्रेशन है, लड़ने का आप लड़ने का स्वभाव नहीं है आपका, पर लड़ाई हो सकती है। तो उस समय आपको बचना क्या चाहिए? उस वक्त मौन रख लेना चाहिए, अपनी एनर्जी को और बचाना चाहिए। बस शांत, चुप, अपने मुंह पे ताले लगा लेने चाहिए। उसी समय ये बचाव होगा आपका। अगर आप थकावट में बोलोगे तो समझ लो आपकी लड़ाई होगी, चाहे जो मर्जी कर लो, आप लड़ते ही रहोगे सबसे, क्योंकि आप थके हुए हो। तो आपको बचना कैसे है? कैसे बचना है? मौन रख लेना, चुप एकदम। अब मैं ठीक नहीं हूं, मैं चुप ही ठीक हूं। मौन की प्रैक्टिस करनी है। तो मौन की प्रैक्टिस आपकी आज से नहीं होने वाली। अब मैं आपको बोल दिया मौन रख लेना, तो आप इतने ज्यादा काबिल ताकतवर नहीं हैगे। कई तो ताकतवर होंगे, बच्चे ताकतवर होंगे, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, ये इनिशिएट कर रहे हैं पढ़ाई में है ना, तो इनकी लर्निंग ताकत ज्यादा। बच्चे शायद मेरी बात फटाफट से मान जाए और बच्चे चलने भी लगे। बड़ों को प्रॉब्लम आएगी। महाराज जी ने कहा, क्या कहा था महाराज जी ने? हम तो भूल भी गए घर जाके। 21 दिन तक प्यारे हो, आपको एक चीज को प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
21 डेज। याद रखना मेरी बात। जो आपने बातें छोड़नी है, भूलनी है, जो आपको बातें नहीं रखनी शरीर में, जो आप बातें छोड़ना चाहते हो कि नहीं मैंने ये बातें नहीं रखनी, मैंने निंदा नहीं रखनी, मैंने चुगली नहीं रखनी, मैंने गंदी गंदी सोच नहीं सोचनी, मैंने गाली गलोच नहीं रखना, मैंने लड़ाई नहीं रखनी, गुस्सा नहीं रखना, मैंने अपनी ये वासना नहीं रखनी, मैंने वो वासना नहीं रखनी, तो आपको 21 दिन तक उसका मेहनत करनी पड़ेगी। 21 दिन लगातार उस आदत को छोड़ने का रात को संकल्प लेना पड़ेगा। रोज रात को सोने के वक्त आप 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके आद गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, आद गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, गुरु को प्रकट करके प्रभ विनाशी अंतर्यामी, भगवती अगर प्रकट करनी भगवती भी प्रकट कर लो 3 क्रिया में। भगवती को ओंकार भगवती नमः, ओंकार भगवती, ओम भगवती नमः, ओम भगवती, भगवती हिंदी में है, पंजाबी में भगवती है, ओम भगवती नमः। तो भगवती से और भगवान, भगवती, भगवान और गुरु, ये 3 चरण में आप अपनी आप को थोड़ा सा जगाओ, एक्टिव करो अपनी पावर को। जब आपकी बॉडी एक्टिव होगी, ईड़ा पिंगला सुषमनी 3 शक्तियां भी एक्टिव होंगी, क्योंकि ये भगवान प्रकट होंगे, गुरु प्रकट होंगे, भगवती प्रकट होगी, तो ईड़ा पिंगला सुषमनी तीनों प्रकट हो जाएंगी, खुल जाएंगी, उसकी एक्टिव हो जाएगी। जब एक्टिव हो जाएगी, पावर ज्यादा आ जाएगी, तो उस वक्त संकल्प लीजिए। फिर आंख बंद करने के बाद कहिए, या उस वक्त बैठ के कहिए, मैं ये चीज़ छोड़ना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ ठीक नहीं है, इससे मुझे बहुत बहुत नुकसान हुआ है, मैं इस बात को भूलना चाहता हूँ। शायद वो एक बार संकल्प लेने में अगले दिन जब आप उठोगे तो वो बात आपकी बेटर हो जाएगी, और 21 दिन तक लगातार ये करने से आपकी आदत पक्की हो जाएगी, आपके संस्कारों में चला जाएगा, आपके स्वभाव में चला जाएगा ये संकल्प, और आप बिल्कुल चेंज हो जाओगे।